जय मां सरस्वती, राधे राधे। मैं इस रिकॉर्डिंग में बोटनी लेक्चर 8 देखूंगा। जो 1 से 7 तक ले मैं बोटनी में लेक्चर देख लिया था। आज लेक्चर नंबर 8 है। तो इस लेक्चर नंबर 8 में हम प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। प्लास्टिड के बारे में जानते हैं, प्लास्टिड होता क्या है। तो प्लास्टिड में सबसे पहले हम देखेंगे लार्ज। लार्ज यानी कि प्लास्टिड जो है एक लार्ज ऑर्गेनेली है, ठीक है। प्लास्टिक जो है एक लार्ज है, ठीक है। लार्ज ऑर्गेनेली है। तो जो प्लास्टिक जो है ये लार्ज है, तो ये विजिबल हो जाएगा। कहाँ विजिबल हो जाएगा? माइक्रोस्कोप में विजिबल हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक प्लास्टिक जो है वो लार्ज है, इसलिए क्या हो जाएगा? यह विजिबल हो जाएगा माइक्रोस्कोप में। और दूसरा जो लाइन है प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स, यानी कि ये जितने भी प्लांट्स होते हैं और जितने भी यूग्लिनोइड्स इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो सभी प्लांट्स में और यूग्लिनोइड्स में ये प्लास्टिड जो है प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा लाइन देखो, तीसरा लाइन यही है कि प्लास्टिड के जो प्लास्टिड है ना उसके अंदर पिगमेंट्स क्या है? प्रेजेंट है। यानी कि प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट है। तो जब पिगमेंट प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम टिक लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंगे, टिक लगा देंगे। पिगमेंट्स क्या है इसमें? पिगमेंट्स प्रेजेंट है। पिगमेंट्स क्या है? प्लास्टिक में पिगमेंट्स प्रेजेंट है, समझ आए? तो इसमें क्या है? पिगमेंट्स प्रेजेंट है। और देखो ये जो लाइन लिखा है, इम्पार्ट्स इम्पार्ट्स कलर इन पार्ट ऑफ प्लांट्स, यानी कहने का मतलब है इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से प्लांट प्लांट के पार्ट्स में, यानी कि प्लांट जो होता है ना, प्लांट, तो उन्हीं के पार्ट्स में कलर आती है। किसकी वजह से कलर आती है? प्लांट के पार्ट्स में किसके वजह से कलर आती है? तो इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से प्लांट के पार्ट में कलर आती है। जैसे में पत्ता, तो पत्ता का रंग कैसा होता है? हरा होता है ना। जैसे में गाजर, तो गाजर का रंग कैसा हो जाएगा? तो लाल, ऐसे करके होता है ना। तो ये जो कलर जो होती है किसकी वजह से होती है? तो पिगमेंट्स की वजह से होती है, ठीक है। और प्लास्टिक जो होता है, इस प्लास्टिक में डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। प्लास्टिक में कितना मेम्ब्रेन होती है? तो प्लास्टिक में डबल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ तक ले देख लिए। अब इसके बाद देखेंगे टाइप्स, यानी कि और प्लास्टिड के हम टाइप्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसी के टाइप्स, किसके टाइप्स है? प्लास्टिड के टाइप्स देखेंगे। तो किसके बेसिस पे हम टाइप्स देखेंगे? तो पिगमेंट के बेसिस पे हम टाइप देखेंगे। जो प्लास्टिड है ना, तो उसके टाइप्स हम देख रहे हैं। तो किसके बेसिस पर हम देखेंगे? तो पिगमेंट्स के बेसिस पर हम टाइप्स देखेंगे, ठीक है। तो देखो, तो पिगमेंट्स के बेसिस पर, ठीक है, पिगमेंट्स के बेसिस पर देख रहे हैं। पिगमेंट्स के बेसिस पर आपके जो प्लास्टिड है वो 3 टाइप्स के हो गए हैं। कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का। कौन कौन? तो क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। कौन कौन? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, यही 3 इसका टाइप्स हो गए हैं। अब इस तीनों टाइप्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट होता क्या है। तो ल्यूकोप्लास्ट, तो देखो, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, इस ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 गो टाइप्स है, ठीक है। 3 टाइप्स है। और देखो, इस ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। तो प्रेजेंट नहीं है जिसको हम क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। यानी कि ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। तो देखो, जो पिगमेंट्स, जिसमें पिगमेंट्स हो रहा है उसमें उसमें कलर हो रहा है, ठीक है। तो जब इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट ल्यूकोप्लास्ट में नहीं है तो ये कलरलेस हो जाएगा। तो लिख देंगे कलरलेस। तो ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? कलरलेस होता है। इसको, इसके 3 गो टाइप्स होता है, ठीक है। अगर आपसे हम बेसिस पूछे कि इसके बेसिस जो है किस, ये तीनों के तीनों किस टाइप्स पर है, इस किस बेसिस पर है? तो इस शेप के है, शेप, साइज एंड स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पर है, ठीक है। तो इसका बेसिस कौन कौन सा हो गया? शेप हो गया, साइज हो गया और स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया फूड, कि ये किस प्रकार के फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं। तो इसके
तीन गो जो टाइप्स है, बेस साइज, इसके मतलब तीन गो जो टाइप्स है, किस बेस पर शेप, साइज, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स जो है, कौन कौन से हैं देखते हैं। तो देखो, एक में है एम एमाइलोप्लास्ट, एक में एमाइलोप्लास्ट, और दो में ल्यूरो एल्यूरोप्लास्ट, और तीन में है यूला यूलालियोप्लास्ट, ठीक है। एलियोप्लास्ट क्या है? एलियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट, ठीक है। तो बताए हमें एमाइलोप्लास्ट अपने अंदर किसको स्टोर करता है? तो स्टार्च को ये स्टोर करता है, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट अपने अंदर किसको स्टोर करता है? तो ये अपने अंदर प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। एलियोप्लास्ट अपने अंदर किसको स्टोर करता है? तो फैट एंड सॉइल जो था उसको स्टोर करता है। तो और स्टार्च में एग्जाम्पल लिखा गया है किसको? पोटैटो। पोटैटो का मतलब आलू। इसी स्टार्च में एग्जाम्पल कौन लिखा गया है? पोटैटो। पोटैटो मतलब होता है आलू। तो हम ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ लिए। और तो देखो, अब इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लोरोप्लास्ट। और पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले पहले हम जान लेते हैं थोड़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस है क्या? तो देखो, फोटोसिंथेसिस में दो तरह का रिएक्शन है। कौन कौन सा है? एक है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। दो रिएक्शन है। कौन कौन? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो देखो, लाइट रिएक्शन जो होती है, लाइट रिएक्शन उसके अंदर जो पिगमेंट्स होती है, पिगमेंट्स का मतलब हो गया क्लोरोप्लास्ट ए। तो लाइट रिएक्शन के अंदर जो पिगमेंट्स होती है, जैसे पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए, तो पिगमेंट्स में हो गया क्लोरोफिल ए। तो और भी पिगमेंट्स होता है, क्लोरोफिल के अलावा भी होता है, तो मैंने क्लोरोफिल के लिया है। तो देखो, तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं ना, ये लाइट को क्या करते हैं? ये पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये पिगमेंट क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद आपको क्या होता है? एनर्जी एनर्जी जो होता है वो फॉर्म्ड होती है, ठीक है। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी फॉर्म्ड होती है, फॉर्म। तो और एनर्जी को क्या बोलते हैं? और एनर्जी को बोलते हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच प्लस एच प्लस। तो एनर्जी को क्या बोला है? एटीपी एंड एनएडीपीएच प्लस एच प्लस। तो ये दोनों के दोनों एटीपी और एनएडीपीएच एच प्लस, ये दोनों के दोनों जो है वो क्या है? एनर्जी है। याद रखना कि दोनों के दोनों क्या है? एनर्जी। और ये जो आपकी एनर्जी है एटीपी एंड एनएडीपीएच, ये आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है किस में होती है? डार्क में होती है। डार्क रिएक्शन है ना, उसी में यूटिलाइज होती है किस में? डार्क रिएक्शन में। कौन सा एनर्जी? ये जो एनर्जी है ये यूटिलाइज होती है डार्क रिएक्शन में। और आप इस एनर्जी को यूटिलाइज करके आप बनाते हैं खाना, ठीक है। इस एनर्जी को यूटिलाइज करके आप क्या बनाते हैं? खाना। तो रिएक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है। क्या बनाया आपने? खाना बनाया। इस एनर्जी को आपने यूटिलाइज किया और क्या बनाया? खाना। तो रिएक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। तो फूड मतलब ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। फूड मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज हुआ। और ग्लूकोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट। फूड मतलब क्या बोला? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट। आप तो सिंथेसिस के बारे में कुछ जान लिए, ठीक है। आप जान लिए अच्छे से। अब देखो, एक नोट लिखा गया है कि शॉर्ट फॉर्म में याद रखना यूज होता है, छोटा सा लिख दिया जाता है जगह के लिए। तो ओ एम लिखा रहेगा कहीं, तो आउटर मेम्ब्रेन है। ओ से आउटर, आई एम से मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। आई एम लिखेगा तो इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो इसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट में देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट बनाएंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे, दो लाइनें खींचेंगे। ये दो हो गया, दो लाइनें मैंने खींचा। और इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं क्लोरोप्लास्ट को। तो ये जो बाहर वाला रेड वाला जो लाइन दिख रहा है, आउटर वाला, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। बाहर है तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और पहले से भी हम पढ़ते आ रहे हैं तो पता भी होगा कि बाहर वाला को हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और जो अंदर ब्लू कलर का है, इसकी क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है।
तो आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाला को बोला, अंदर वाला को इनर मेम्ब्रेन बोला। और देखो आउटर मेम्ब्रेन पर हमें और कुछ दिख रहा है डॉट वाला, ये तो दोनों दिख रहा है, ये क्या है? ये है आपका पोरिंग्स है। ये है क्या आपका? पोरिंग्स। तो आउटर मेम्ब्रेन पर हमें पोरिंग्स दिख रहा है, इनर मेम्ब्रेन पर कोई भी पोरिंग्स नहीं है। तो इसलिए आउटर मेम्ब्रेन जो होगा वो क्या होगा? वो परमिएबल होगा, वो भी मोर परमिएबल होगा। यानी कि देखो आउटर मेम्ब्रेन पर पोरिंग्स प्रेजेंट है, तो आउटर मेम्ब्रेन देखो यहाँ पे ओएम मतलब इसमें आउटर मेम्ब्रेन में पोरिंग्स प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन में पोरिंग प्रेजेंट नहीं है, तो इस काट देंगे, ठीक है। और देखो ये बताओ, जो जिस जो जो जिस मेम्ब्रेन पर जिस मेम्ब्रेन पर पोरिंग्स प्रेजेंट होता है, तो वो परमिएबल होता है अधिक कि कम परमिएबल होता है? वो अधिक परमिएबल होता है। देखो तो किस पर पोरिंग्स प्रेजेंट है? आउटर मेम्ब्रेन पर पोरिंग्स प्रेजेंट है, तो इसलिए आउटर मेम्ब्रेन अधिक परमिएबल है, यानी कि मोर परमिएबल है, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमिएबल है, ठीक है। और देखो ये हो गया, और इसके जो अंदर अंदर एक यहाँ पे एक गोला दिख रहा है, एक एक गोला को अभी लेना, तीन गोला को छोड़ो, एक गोला है। इस गोले को हम क्या बोलेंगे? इस गोले को, इसके अंदर जो एक गोला है उसको हम बोलेंगे, इस गोले को थैले थैलेक्वाइड। क्या बोलेंगे? थैलेक्वाइड बोलेंगे। तो हम इसको क्या बोल दिए हैं? इसको जो एक बार एक एक जो है ऊपर वाला स्ट्रक्चर, उसको मैंने बोल दिया है थैलेक्वाइड। तो थैलेक्वाइड कैसा दिख रहा है? एक फ्लैट की तरह दिख रहा है ना, एक क्वाइन की तरह दिख रहा है, फ्लैट की तरह दिख रहा है, तो वो फ्लैट है, ठीक है। ठीक है। और ये मेम्ब्रेन मेम्ब्रेनस यानी कि इसके पास मेम्ब्रेन है। तो देखो ये इसके पास क्या है? मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन यहाँ पे लिखा गया मेम्ब्रेन। तो इसके पास क्या है? मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर स्पेस भी है ना, इसके अंदर जो स्पेस है, तो इस स्पेस को मैंने क्या बोल दिया? लूमेन लूमेन बोल दिया। क्या? लूमेन बोल दिया। तो इसी थाइलेक्वाइड के बारे में हम लिखेंगे, इस थाइलेक्वाइड जो है इसके बारे में लिखेंगे कि ये फ्लैट होता है, इसके पास मेम्ब्रेन है, मैंने मेम्ब्रेन भी देखा है, इसके पास मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेनस हो जाएगा, ठीक है। ये शेक लाइक है, शेक लाइक कहने का मतलब है कि ये पाउच की तरह है, ठीक है। और क्वाइन लाइक यानी कि क्वाइन एक सिक्का की तरह, वो है ना सिक्का, नहीं बोले हम क्वाइन है, क्वाइन की तरह। तो इस सिक्का क्वाइन क्वाइन लाइक है। एंड इट्स स्पेस, जो इसके अंदर जो स्पेस है उसको मैंने क्या बोला? लूमेन लूमेन बोला। तो इट स्पेस क्या है? इसका स्पेस को क्या मैंने बोला? लूमेन बोला। और ये किससे कवर है? कवर देखो तो किससे कवर है? तो कवर्ड बाई किसे? तो कवर्ड बाई मेम्ब्रेन, कवर्ड बाई मेम्ब्रेन। तो थाइलेक्वाइड के बारे में यहाँ तक देखें। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में आपके क्या प्रेजेंट है? तो इस मेम्ब्रेन में आपके प्रेजेंट है पिगमेंट्स। क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट्स, ठीक है। तो लिख देंगे पिगमेंट्स प्रेजेंट है। और ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ये पिगमेंट्स। और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करते हैं? लाइट रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी कि लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट रिएक्शन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। ठीक है। यहाँ तक मैंने देख लिया। यहाँ पे कुछ एरर थी, इसलिए इसको मिटाकर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या किया कि लाइट रिएक्शन एब्जॉर्ब करने के बाद ये परफॉर्म करते हैं लाइट रिएक्शन। यहाँ तक मैंने देख लिया। तो देखो और इसके बाद क्या होता है, जब थाइलाक्वाइड अकेला था, तो अकेला था तो इसको भी ये मन नहीं लग रहा था कि मैं अकेले रहे, तो और भी बहुत सारे थाइलाक्वाइड इस पर आ गए। तो देखो इतना थाइलाक्वाइड आए, जब एक साथ एक से ज्यादा थाइलाक्वाइड आ गए, तो इसको हम क्या बोल दिए? इस पूरे थाइलाक्वाइड को मैंने क्या बोल दिए? ग्रेना बोल दिया, ग्रेना। तो ग्रेना क्या है? तो ग्रेना किससे बना? थाइलाक्वाइड से, यानी कि बहुत सारे थाइलाक्वाइड मिलके क्या बनाया? ग्रेना बनाया। तो ग्रेना क्या है? तो देखो थैलेक्वाइड वन अबव अदर फाइल्स ऑफ क्वाइन, यानी कि एक के ऊपर एक, जैसे में पांच का सिक्का होता है, तो पांच का सिक्का, एक पांच का सिक्का, उसके ऊपर एक और पांच का सिक्का, एक उसके ऊपर एक और पांच का सिक्का। तो उसी तरह एक क्या बन जाता है? एक 1200 सिक्का बन जाता है, मतलब 12 रकम। तो देखो वैसे ही थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड पहले अकेला था, तो अकेला था
थैलेकॉइड जब अकेला था तो उसके साथ बहुत सारे थैलेकॉइड आकर क्या बनाया, ग्रेना बना लिया। तो इसे ही हम लिखेंगे थैलेकॉइड, वन एबव अदर, यानी कि एक के ऊपर एक थैलेकॉइड के, जब मतलब पॉइंट की तरह पाई लगाते हैं इसे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम ग्रेना बोलेंगे। तो हमें बताइए, जब ग्रेना बना, बहुत सारे थैलेकॉइड से ग्रेना बना, तो ग्रेना के सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलेंगे? तो ग्रेना के सबसे छोटी यूनिट क्या है? थैलेकॉइड। क्योंकि थैलेकॉइड से नहीं ग्रेना बना, थैलेकॉइड, तो ग्रेना के सबसे छोटी यूनिट को हम बोलेंगे थैलेकॉइड। तो अगर मैं आपसे बोला कि ग्रेना ग्रेना में लाइट रिएक्शन है, तो ये भी सही है। अगर मैंने बोला ग्रेना के थैलेकॉइड के राइट, थैलेकॉइड है उसमें भी लाइट रिएक्शन है, तो और भी से वो भी सही है। वो मैंने बोला लाइट रिएक्शन ग्रेना में है, सही है, ये भी बात सही है। लाइट रिएक्शन ग्रेना के थैलेकॉइड में है, ये भी सही है कि लाइट रिएक्शन ग्रेना के थैलेकॉइड में है। फिर मैंने बोला कि लाइट रिएक्शन ग्रेना के थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में है, ये भी सही। इसके मेम्ब्रेन में भी क्या है, लाइट रिएक्शन है। तो लाइट रिएक्शन के, तो देखो यहाँ तक देखे थे, तो लाइट रिएक्शन के अगर हम आपके आपके साइट बोलूं, तो क्या है, ग्रेना में है। तो साइट इसका क्या हो जाएगा, ग्रेना। तो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन किस में, ग्रेना। ठीक है। तो आपका थैलेकॉइड भी आ गया, ठीक है, और ग्रेना भी आ गया। ठीक है। देखो, ऐसे बहुत सारे ग्रेना होंगे, ऐसे बहुत सारे ग्रेना होंगे, तो यहाँ पे भी ग्रेना बना लेंगे। तो ये क्या है, थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड थाइलेक्वाइड मिलके ग्रेना बना, तो ऐसे बहुत सारे ग्रेना होंगे। ठीक है। तो ये सब क्या है, तो ये सब ग्रेना के थाइलेक्वाइड है। क्या है, ये सब ग्रेना के थाइलेक्वाइड है। तो वो आपका ये दो ग्रेना हो गए, दो ग्रेना। तो इसको देखो, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो पहले ये जो देखो दो ग्रेना आपस में कनेक्ट है, तो देखो ये बोलेंगे जो स्ट्रक्चर आपका दो ग्रेना के थायरोक्वाइड को कनेक्ट करता है, यानी कि दो ग्रेना ही हो गए। तो ये दो गो स्ट्रक्चर हो गए, एक स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर, तो दो ग्रेना हो गया। तो दो स्ट्रक्चर आपका, दो स्ट्रक्चर नहीं, सॉरी, जो जो स्ट्रक्चर आपका दो गुरेना के थायरॉइड को कनेक्ट करता है, उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे स्टोमल लेमला, स्टोमल लेमला। तो देखो, ये दो गो क्या है, दो गो ग्रेना है, एक ग्रेना ए और एक ग्रेना ए। ठीक है, दो गो ग्रेना है। ये क्या कर रहा है, ये थाइलेक्वाइड को कनेक्ट कर रहा है, थाइलेक्वाइड एक थाइलेक्वाइड एक थाइलेक्वाइड। तो जो स्ट्रक्चर आपका दो ग्रेना के थाइलेक्वाइड, दो ग्रेना, एक ग्रेना ए एक ग्रेना है, ये दोनों ग्रेना के थाइलेक्वाइड को कनेक्ट करता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे स्टोमल लेमेला। तो देखो, कनेक्ट कर रहा है इसको, एक ग्रेना एक, ये दोनों ग्रेना को थैलेकॉइड को कनेक्ट कर रहा है। तो इस ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे स्टोमल लेमेला। समझ में आया, स्टोमल लेमेला। तो इसको जब हम स्ट्रोमल लेमला बोलेंगे, ठीक है, स्ट्रोमल लेमला। तो स्ट्रोमल लेमला होता क्या है, देखते हैं। देखो, ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट था, ये भी फ्लैट है, ठीक है। ये भी मेम्ब्रेनस है, ये भी मेम्ब्रेनस है, इसमें भी मेम्ब्रेन होती है, इसमें भी मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये भी मेम्ब्रेनस है, ठीक है। ये ट्यूब्यूल लाइक है, ये क्या है, ये जो उससे लाइक था, ये है ट्यूब्यूल लाइक, ये ट्यूब्यूल लाइक है। और ये किससे कनेक्ट है, बताओ किससे कनेक्ट है, ये थाइलोक्वाइड से कनेक्ट है। कितने ग्रेन से, दो ग्रेन से, दो ग्रेनस है। तो कनेक्ट थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड से कनेक्ट है, और ऑफ टू ग्रेना से, ये आपका दो ग्रेना से क्या है, थाइलेक्वाइड कनेक्ट करता है। ठीक है। तो अगर ये दो ग्रेना को थाइलेक्वाइड कनेक्ट करता है, तो उसी को हम बोलेंगे हम स्टोमल लेमेला। और जान लो, और इसमें जो स्पेस दिख रही है, ये जो जगह दिख रही है, डॉट 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 करके, जहां जहां डॉट डॉट करके स्पेस दिख रही है, यहाँ तक पूरे अंदर के स्पेस को हम, डॉट डॉट वाला स्पेस को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, देखो स्पेस है, इसको हम क्या बोल दिए, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। और हमें बताओ, जो स्ट्रोमा कहाँ है, अंदर है, अंदर है। तो ये किससे कवर है, अंदर, अंदर वाला मेम्ब्रेन से। तो लिखेंगे क्या हम, कवर्ड बाई इनर मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। और देखो, और जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा बोलते हैं किसको, ये डॉट डॉट जितने भी एरिया, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। तो और स्ट्रोमा के अंदर एक छोटा सा क्या प्रेजेंट है, तो एक छोटा सा प्रेजेंट है, स्मॉल
डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। क्या है यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये क्या है, डीएनए। तो ये क्या है, ये स्मॉल सा है। तो बोल लिखेंगे हम स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये क्या है, प्रेजेंट है। तो यही क्वेश्चन नीट में आया था कि बताओ क्लोरोप्लास्ट का डीएनए कैसा है। तो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए कैसा है, बोला कि स्मॉल है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, ठीक है। सर्कुलर इसका डीएनए है, ठीक है। देखो, और जब डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए, तो इसमें आरएनए भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है। और आरएनए के अलावा एक 70S वाला राइबोसोम भी प्रेजेंट है। देखो, इसमें क्लोरोप्लास्ट में है, इसमें इसके अंदर जो है किसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर जो है 70S वाला राइबोसोम भी प्रेजेंट है। तो उसी बात को हम लिखेंगे कि डीएनए के साथ साथ आरएनए भी है और 70S वाला राइबोसोम भी है। तो उसके अंदर हम डीएनए और 70S वाला राइबोसोम को देख लेते हैं। तो देखो, ये आपका हो गया डीएनए, ठीक है। और ये आपका हो गया 70S वाला राइबोसोम, ठीक है। सब मैंने देख लिया। अब देखो यहाँ पे, अब इसके बारे में देखो। तो देखो यहाँ, अगर अगर यहाँ डीएनए है, अगर यहाँ डीएनए है और डीएनए से आरएनए बन रहा है, ठीक है। और डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, ठीक है। और आरएनए से और उस आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और इस आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन। और तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब स्टोरमा जो जो ये स्ट्रोमा है, जो ये स्ट्रोमा है, तो इस स्ट्रोमा के अंदर पूरी के पूरी मशीनरी मशीनरी है। इसका मतलब इस स्ट्रोमा के अंदर पूरी की पूरी क्या है, मशीनरी है, फॉर सिंथेसिस, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर प्रोटीन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इसका का मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए चाहिए, आरएनए चाहिए, टीआरएनए भी चाहिए, ये सब चाहिए। और राइबोसोम चाहिए, और राइबोसोम में कितना, 70S, ये सब प्रोटीन बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए पूरा के पूरा मशीनरी लगा है किसमें, स्ट्रोमा के अंदर। तो इसका मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है, इसका मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है, ये भी कैसा ऑर्गेनेली हुआ, ये भी कैसा ऑर्गेनेली हुआ, तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हुआ, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हुआ, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हुआ। और आगे देखो, और अगर अगर हम बात करते हैं यही क्लोरोप्लास्ट के नंबर के बारे में बात करता हूँ। अ- अगर मैं एक क्लोरोप्लास्ट के नंबर के बारे में बात करता हूँ, तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर एक भी हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर एक भी हो सकता है। तो ये को हम बोलते हैं क्लाई क्लाई क्लाइमाइडोमोनास बोलते हैं। क्या है, क्लाइडोमोमास मोनास है। वो एक मिलता है क्लाइडोमो मनास मनास में मिलता है। हाँ, जो कि क्या है, जो कि एक ग्रीन अलगी है, जो कि एक ग्रीन अलगी है, ठीक है। और दूसरा बात जान लो कि पत्ती के अंदर मीजोफिल सेल पाया जाता है, ठीक है। पत्ती के अंदर मीजोफिल सेल पाया जाता है। और उन सेल के अंदर आपके क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं कितना, 20 से 40 मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने नंबर के बारे में देख लिया, ठीक है। अब बात करें इसकी लेंथ के, तो 5 to 10 माइक्रोमीटर है। एंड बात करें इसकी विड्थ की, तो ये 2 से 4 माइक्रोमीटर है। और बात करें इसकी शेप की, बात करें तो ये डिस्क लाइक हो सकता है, ओवल लाइक हो सकता है, स्पाइरल लाइक हो सकता है, रिबन रिबन लाइक हो सकता है, ठीक है। पॉप लाइक हो सकता है, ग्रिडल ग्रिडल लाइक ग्रिडल शेप का हो सकता है, ठीक है। यानी कि गॉडल शेप है, गॉडल गॉडल का मतलब होता है कि जो कलर होता है, तो उस कलर को हम गॉडल बोलते हैं, गॉडल। अब बात आती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपकी कौन सी पिगमेंट्स है। अब बात आती है, किसकी बात आती है, कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके कौन सी पिगमेंट्स है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका मेन पिगमेंट्स कौन सा है, क्लोरोफिल ए। कौन सा, क्लोरोफिल ए आपका इसका मेन पिगमेंट्स हो गया। ये जो आपका है क्लोरोफिल ए, ये आपका मेन पिगमेंट है, याद रखना कि ये मेन पिगमेंट है। और इसके अलावा प्रेजेंट होता है किसमें, कैरोटीनॉइड्स में प्रेजेंट होता है, कैरोटीनॉइड्स में। और कैरोटीनॉइड्स में आते हैं कैरोटीन कैरोटीन आते हैं, प्लस में एक्सेंटोफिल आते हैं, एक्सटोनफिल। तो कैरोटीनॉइड के अंदर कौन कौन से दो चीजें आती हैं, तो कैरोटीन आती है और जेंटोफिल आती है, जेंटोफिल।
और आपसे कोई क्लोरोप्लास्ट का कोई अगर आपसे कलर पूछे तो क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा होता है? तो आप जानते हैं ग्रीन होता है, ठीक है? तो क्लोरोप्लास्ट का कलर आपका कौन कैसा है? ग्रीन है, ठीक है? और आपके जो एक कैरोटीनॉइड्स जो पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स, ये आपके मेन पिगमेंट्स नहीं होते हैं, ये आपके एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है? ये मेन पिगमेंट्स नहीं होते हैं, ये आपके एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। और एक बात जान लो कि जो क्लोरोफिल ए होता है, ये मेन रिएक्शन जो होता है, ये लाइट रिएक्शन जो होता है ना, उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो होते हैं, ये दोनों कैरोटीनॉइड्स, ये जो इसके अंदर दोनों आते हैं, ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ना, ये इनडायरेक्टली क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं इनडायरेक्टली। आपका ये इनडायरेक्टली राइट लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? कौन सा? ये इनडायरेक्टली लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये डायरेक्टली लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और आपके ये जितने भी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे में क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स, ये सब के सब ये फैट सोलुबल होते हैं। क्या होते हैं? ये सब के सब फैट सोलुबल होते हैं। और देखो, और यार यहाँ पे लिखा होगा स्ट्रोमा के पास कि देख, यहाँ पे स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा के पास एक और रिएक्शन होता है, ठीक है? कौन सा? डार्क रिएक्शन होता है। स्ट्रोमा के पास जो स्ट्रोमा है ये, इसमें एक और रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन। यानी कि इसमें फूड फूड का इसमें सिंथेसिस होता है, इसमें फूड का सिंथेसिस होता है। यानी कि बोला था ना सर, मैंने बोला था कि डार्क रिएक्शन में फूड की सिंथेसिस होता है, इसलिए डार्क रिएक्शन में फूड का सिंथेसिस होगा। तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने देख लिया, ठीक है? अब इसके आगे हम देखते हैं किसके बारे में, तो क्रोमो क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं कि क्रोमोप्लास्ट होता क्या है। तो इस क्रोमोप्लास्ट का कलर कौन सा हो सकता है? तो इस क्रोमोप्लास्ट का कलर रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, लेकिन इसका कलर ग्रीन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। कौन सा कलर नहीं हो सकता है? ग्रीन नहीं हो सकता है। बाकी इसका कलर कौन सा हो सकता है? क्रोमोप्लास्ट का रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है। और इस क्रोमोप्लास्ट में आपका इसमें मेन जो पिगमेंट्स मिलता है ना, वो मिलता है कैरोटीनॉइड्स, इसमें मेन पिगमेंट्स मिलता है। और कैरोटीनॉइड्स के बारे में हम पीछे देखे हैं कि कैरोटीनॉइड्स क्या है? फैट सोलुबल है, ठीक है? और इसमें क्लोरोफिल ना के बराबर मिलता है, ठीक है? वो रिड्यूस की तरह, हम इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। क्लोरोफिल इसमें ना के बराबर आपका मिलता है। देखो आगे देखेंगे इसमें कि देखो, इसमें जब एक एक चिलीज और टमाटो जो होता है ना, चिलीज और टमाटो वो ग्रीन कलर का है, ठीक है? वो किस कलर का है? ग्रीन कलर। तो जब ग्रीन कलर का है, इसका मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है? तो क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट है। और एक समय ऐसा आया कि जो चिल्ली था और ये टोमेटो था, ये किस कलर का हो गया? ग्रीन से ये रेड कलर का हो गया। और जो पहले जो क्लोरोप्लास्ट था, जब ग्रीन था तो क्लोरोप्लास्ट था, तो जब ये रेड बन गया, तो ये किसमें क्लोरोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो गया? तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? आपका क्रोमो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। जब ये कलर अपना बदला, जब ग्रीन से जब ये रेड कलर में आ गया चिली और टोमेटो, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट था, ये कन्वर्ट किस में हो गया? क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो गया क्रोमोप्लास्ट में। तो देखो, ग्रीन कलर जो होता है, ग्रीन कलर ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और जो दूसरे कलर होते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और जो कलर लेस होते हैं, वो म्यूकोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो आपको यहाँ तक आपको प्राइस समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे हेडिंग है किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के दोनों सेमी ऑटोनोमस हैं, और दोनों के दोनों जो हैं वो डिवाइड करते हैं फिजन से, ठीक है? डिवाइड बाय फिजन। और दोनों के दोनों में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और 70s वाला राइबोसोम मिलेगा। और दोनों के आउटर मेम्ब्रेन में पोरिंग्स मिलेंगे, ठीक है? पोरिंग्स मिलेंगे दोनों के आउटर मेम्ब्रेन में। इसलिए ये दोनों
अधिक यानी कि ज्यादा मोर परमिएबल होंगे, अधिक परमिएबल होंगे, ठीक है। और दोनों के दोनों आपका डबल मेम्ब्रेन है, और दोनों के दोनों में आपका एटीपी की इसमें सिंथेसिस होता है, दोनों के दोनों में एटीपी की सिंथेसिस होता है। और एक केस में और एक केस में एटीपी की सिंथेसिस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो हई जो लिखा है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये कब बोलेंगे? जब आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा तब हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और और क्लोरोप्लास्ट में एटीपी की सिंथेसिस को हम बोलते हैं फोटोसिन फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जो ये फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ये किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? ये जो यूज करते हैं क्लोरोप्लास्ट के लिए यूज करते हैं इस वर्ड को। और जानो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा। और इस दोनों के दोनों में ईटीसी क्या है? ईटीसी प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीसी जो है, माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीसी इनर मेम्ब्रेन में है, और क्लोरोप्लास्ट में ईटीसी जो है, क्लोरोप्लास्ट में जो ईटीसी है वो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे किसके बारे में? अब इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे सिलिया एंड फ्लेजला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं सिलिया एंड फ्लेजला। तो सिलिया और फ्लेजला में देखेंगे, ठीक है। तो इस सिलिया और फ्लेजला में देखो, तो सिलिया जो है आपके यूकैरियोट में मिलेंगे, ठीक है। इस यो पहले का डिफरेंस है कि सिलिया यूकैरियोट में मिलेंगे, और जो फ्लेजला है वो आपका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलेंगे, ठीक है। फ्लेजला यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में मिलेंगे, लेकिन सिलिया जो है केवल के केवल यूकैरियोट में मिलेंगे। और सेकंड में जानो कि सिलिया का जो नंबर होता है, जो सिलिया होता है उसका सिलिया का नंबर ज्यादा होता है, यानी कि मोर इन नंबर, इनो का मतलब नंबर। तो सिलिया का नंबर ज्यादा होता है, और फ्लेजला का जो नंबर होता है वो कम होता है, यानी कि लेस इन नंबर। और जो सिलिया जो होते हैं, सिलिया ये शॉर्ट होते हैं, ठीक है। सिलिया कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं। और फ्लेजला कैसे होते हैं? ये लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग कहो तो या लार्ज कहो तो फ्लेजला हो गए लार्ज, और सिलिया हो गए आपका शॉर्ट। और अगला जो लाइन है वर्क वर्क लाइक ओट्स, ओट्स का मतलब ये हो गया, मतलब सिलिया सिलिया जो होता है वो ओट्स की तरह काम करता है, ठीक है। ओट्स लाइक होता है, यानी कि ओट्स का मतलब ये हो गया कि नाव जो होता है, उस नाव का जो चलाने वाला होता है, तो जो पानी को आगे पीछे करता है वही ओट्स होता है, ठीक है। तो सिलिया ओट्स की तरह काम करते हैं। ओट्स का मतलब हो गया नाव के चक्कू। तो आप इसको ओट्स की तरह काम करते हैं, तो इसको आप क्या बोलेंगे? ओसिलेटरी मूवमेंट। तो आप इसको क्या बोलेंगे? ओसिलेटरी मूवमेंट, मूवमेंट। ये क्या है? ओसिलेटरी मूवमेंट, यानी कि पेंडुलम टाइप नहीं होता है, उसी तरह। और फ्लैजिला जो हो गए, फ्लैजिला वो स्नेक लाइक मूवमेंट करते हैं, यानी कि जो स्नेक जैसे मूवमेंट नहीं करते हैं, स्नेक जिस तरह मूवमेंट करते हैं उसी प्रकार फ्लैजिला भी मूवमेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा स्नेक लाइक मूवमेंट। और आपका जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो फ्लैजिला होता है वो अलग होता है, ठीक है। वो डिफरेंट होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का फ्लैजिला डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो इस प्रोकैरियोट के अंदर फ्लैजिलिन प्रोटीन मिलता है, ठीक है, फ्लैजिलिन प्रोटीन। और इस यूकैरियोट के अंदर आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो प्रोकैरियोट का जो फ्लैजिला है वो है फ्लैजिलिन प्रोटीन, और यूकैरियोट का जो फ्लैजिला है वो क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो दोनों का फ्लैजिला अलग अलग होता है, ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, तो इसके दोनों के दोनों डिफरेंट इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर देख लिए हैं, ठीक है। और यूकैरियोट के अब स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। यानी कि प्रोकैरियोट का फ्लैजिले का स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए, और अभी देखेंगे यूकैरियोट का
फ्लैजेले के स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो आइए हम पहले इसका बेसिक डायग्राम देखेंगे और इसको सिलिया और फ्लैजेला और इ दोनों में हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके देखेंगे। तो जान लो, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, सिलिया और फ्लैजेला दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। इसलिए मैं लिखूंगा ना तो इस दोनों के बारे में लिखूंगा, सिलिया और फ्लैजेला दोनों के बारे में लिखूंगा। तो इस बेसिक डायग्राम में देखो, मैंने पहले क्या किया, एक सेल बनाया, ठीक, एक यहाँ पे एक अंदर भी बनाया, ठीक। तो जो अंदर की तरफ दिख रहा है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और जो बाहर की तरफ है वो सेल वॉल है, ठीक है। बाहर की तरफ सेल वॉल और अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि रेड वाला को हम सेल वॉल बोलेंगे और ब्लू वाले को जो हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। और देखो, यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लैक कलर का यहाँ पे, तो इसको मैंने क्या बोला, इसी को मैंने बोला बेसल बॉडी। क्या बोला, बेसल बॉडी। तो मैंने सेल वाल देख लिया, इसको मैंने बोल दिया सेल वाल, इसको मैंने अंदर वाला को बोल दिया सेल मेम्ब्रेन, और इसको मैंने बोल दिया बेसल बॉडी। और देखो, और देखो, जो इस जो बेसल बॉडी से जो स्ट्रक्चर निकला है, इस बेसल बॉडी से जो स्ट्रक्चर निकला है उसको मैंने क्या बोला, कि जो ब्लू कलर का है अंदर वाला, तो इस ब्लू कलर को मैंने बोला फ्लेजला। फ्लेजला बोला या सिलिया, फ्लेजला या सिलिया। तो इसको आप फ्लेजला बोलो या सिलिया बोलो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। और ये जो आपका स्ट्रक्चर निकला है, ये जो आपका स्ट्रक्चर निकला है फ्लैजेला और सिलिया, फ्लैजेला और सिलिया, ठीक है। तो ये किससे कवर है, ये किससे कवर है, तो देखो जो रेड वाले से कवर है ना, ये क्या है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन। तो ये किसका एक्सटेंशन है, तो किसका एक्सटेंशन है, सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये किससे कवर है, सेल मेम्ब्रेन से कवर है, इसलिए हम इसको लिखेंगे एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कौन कवर है, फ्लैजेला एंड सिलिया की किससे कवर है, सेल मेम्ब्रेन से कवर है, इसलिए इसको लिखेंगे एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो हमें बताइए, ये जो सिलिया और ये जो फ्लैजेला है, ये कहाँ से एराइज हुए, कहाँ से आए, कहाँ से आए। तो यहाँ पे कहाँ से दिख रहा है, ये तो हमें दिख रहा है, ये बेसल बॉडी से एराइज हो रहा है। तो इसलिए बेसल बॉडी से सिलिया और फ्लैजेला फ्लैजेला क्या हो रहा है, एराइज हुए। बेसल बॉडी से सिलिया और फ्लैजेला एराइज हुए। और हम जानेंगे सिलिया एंड फ्लैजेला। देखो, तो ये सिलिया है और ये फ्लैजेला है ना, सिलिया और फ्लैजेला इसी को ना बोले हैं। तो जो सिलिया एंड फ्लैजेला है, ये किससे बने हैं, किससे कंपोज हुए हैं, तो ये कंपोज हुए हैं माइक्रो से, ठीक है। तो लिखेंगे हम कंपोज्ड ऑफ माइक्रो, यानी कि सिलिया एंड फ्लैजेला माइक्रो से बने हैं। और बताओ, और बताओ कि और ये जो माइ ये तो बस सिलिया और फ्लैजेला बन गए माइक्रोट्यूब्यूल से, और माइक्रोट्यूब्यूल किससे बने हैं, और तो माइक्रोट्यूब्यूल बने हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, ठीक है। किससे बने हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। और ट्यूबुलिन प्रोटीन के दो टाइप है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन के दो टाइप कौन कौन है, एक है अल्फा और एक है बीटा, यानी कि एक है अल्फा ट्यूबुलिन और एक है बीटा ट्यूबुलिन। यहाँ तक देख लिए, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम एनसीईआरटी के डायग्राम के अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसके डायग्राम, यहाँ पर लाओ। तो देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए देखो, पहले क्या करना होगा, कि इसीलिया और फ्लैजेले का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पहले हम गोले बनाएंगे, ऐसे करके बी ए करके हम कितना, वो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ नौ ठो गोले बनाएंगे। बी ए करके 9 ठो गोले बनाएंगे। तो आपने बोला कि सर ये बी ए क्या है, तो देखो, ये जो बी ए है ये क्या है, हम बताते हैं। ये जो बी ए है, ये बी एंड ए, ये क्या है, माइक्रो मा, माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल है, यानी कि, तो बी एंड ए क्या हो गए, कि माइक्रोट्यूब्यूल हो गए। और आपने सर बोला था कि माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो आपने बोला था ट्यूबुलिन प्रोटीन का टाइप कितना होता है, दो। तो टाइप कौन कौन से बताए थे, अल्फा एंड बीटा। तो इसी बात को मैंने लिख दिया कि बी एंड ए क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। और फिर हम दोबारा देखते हैं आइए इस डायग्राम में। और हमें बताओ कि क्या ए और इस बी में
तुम्हें छोटे-छोटे माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहे हैं, तो क्या बताओ कि इस ए और बी में इस ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल में क्या हमें छोटे-छोटे गोले दिख रहे हैं? तो इसी गोले को हम क्या बोलते हैं? इसी गोले को हम बोलते हैं, तो जो आपके छोटे-छोटे गोले दिख रहे हैं, जो ए, बी, ए ऐसे करके इसके चारों तरफ गोले दिख रहे हैं ब्लू कलर का, तो इसी को हम बोलते हैं अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन। और देखो, और इसमें जो साइड साइड से ब्लू कलर का है, जो गोला है, तो इसको इसका नाम क्या है? तो साइड साइड से इसे देखो, एक होता है उसको सिलियन फ्लेजिला को जब ऊपर से तुम काटोगे ना, काटोगे तो ब्लू कलर का दिखता है मेम्ब्रेन की तरह। तो वहीं जो साइड साइड से जो आपके लाइन दिख रहा है, इसका नाम क्या है? इसी का नाम है सेल मेम्ब्रेन। इसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। देखो, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर मैं जो भी चीज एक्सप्लेन करूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? एक्सोनिम बोलूंगा। एक्सोनिम। यानी कि देखो, फ्लैजेला को कट करने पर तो फ्लैजेला किससे कवर होता है? सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है। तो इसी सेल मेम्ब्रेन को बताया गया, ठीक है। फ्लैजेला कवर था सेल मेम्ब्रेन से, तो इसी इसके चारों तरफ क्या बनाया गया? सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो भी चीज एक्सप्लेन किया जाएगा, जाएगा इसके अंदर, उसको हम बोलेंगे एक्सोनिम। और हमें बताओ, और इसके अंदर बताओ हमें, ठीक है, कि ये जो आपके जोड़े दिख रहे हैं, एक जोड़े, इस एक जोड़े के यानी कि बी है, ठीक है। तो इस बी है, ये एक जोड़े है ना, एक जोड़े के हम क्या बोलते हैं? यानी कि जोड़े बोले चाहे कपल बोले, तो इस एक कपल को यानी कि एक जोड़े को हम वन डॉबलेट बोलेंगे। तो ऐसे वन डॉबलेट कितने हैं? तो वन डॉबलेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने डॉबलेट हैं? तो 9 डॉबलेट है। तो इसी बात को यहाँ पर हम लिखेंगे कि पेरिफेरल में लिखेंगे टोटल 9 डॉबलेट हैं। पेरिफेरल में हम क्या लिखेंगे? टोटल 9 डॉबलेट हैं। तो हमें बताओ, बाहर की तरफ कितने बैठे हैं? बाहर की तरफ देखो, बाहर की तरफ टोटल 9 डॉबलेट बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसी की बात को हम लिख दिए, बाहर की तरफ टोटल 9 डॉबलेट है। पेरिफेरल यानी कि 9 डॉबलेट। और हमें बताओ, डॉबलेट का मतलब क्या होता है? तो किसी ने पूछा डॉबलेट का मतलब क्या होता है? डॉबलेट का मतलब होता है, देखो, वन डॉबलेट इक्वल टू होता है 2 माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। वन डॉबलेट इक्वल टू 2 माइक्रोट्यूब्यूल। एम से हो जाएगा माइक्रो, टी से हो जाएगा ट्यूब्यूल। तो इस एमटी के बारे में, एमटी का मतलब जो एमटी शॉर्ट में लिखा गया है, इसको हम नीचे यहाँ पे लिख देते हैं। देखो, एमटी का मतलब क्या लिखा है? एम से हो जाएगा माइक्रो, टी से हो जाएगा ट्यूब्यूल। तो एमटी का मतलब ट्यूब्यूल, एमटी का मतलब माइक्रो ट्यूब्यूल। तो वन डॉबलेट का मतलब हो गया 2 माइक्रो ट्यूब्यूल। आज जो ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, तो कौन कौन से 2 माइक्रोट्यूब्यूल है? एक ए है और एक बी है, ठीक है। तो देखो, पेरिफेरल में टोटल कितने डॉबलेट हैं? तो पेरिफेरल में बाहर की तरफ 9 डॉबलेट हैं। तो एक डॉबलेट में 2 माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो एक डॉबलेट में 2 माइक्रोट्यूब्यूल, तो 9 डॉबलेट में, तो 9 × 2 हो जाएगा। तो 9 × 2 कितना हो जाएगा? 80 माइक्रोट्यूब्यूल होगा ना। तो 9 डॉबलेट, यानी कि पेरिफेरल में 9 डॉबलेट बाहर की तरफ है। तो देखो, एक डॉबलेट में एक डॉबलेट में 2 माइक्रोट्यूब्यूल, तो 9 डॉबलेट में, तो 9 × 2 यानी कि 18 माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ठीक है। तो देखो, और ए और जो बी है, ए और बी आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ए और बी आपस में जुड़े हैं, तो देखो यहाँ से ए बी से जुड़ा है, ए और बी आपस में क्या किए हैं? जुड़े हुए हैं। ए इससे जुड़ा है, ए इससे भी जुड़ा है, ए इससे जुड़ा है, ए इससे जुड़ा है, ए इससे जुड़ा है, ए इससे जुड़ा है। तो ए और बी आपस में क्या किए हैं? आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस फिगर को बनाने में थोड़ा एरर हो गया है, गलत हो गया है। नहीं तो ए और बी हमेशा, जैसे ए और बी हमेशा ए से जुड़े हैं, तो ए हमेशा ए और बी से जुड़ते हैं, ए और बी हमेशा जुड़ते हैं। फिर ए है जो बी से जुड़ते हैं, फिर ए, इसमें का ए है वो बी से जोड़ते, फिर इसमें का ए बी से जुड़ते, इसमें का ए बी से जुड़ते, जैसे ए बी करके ऐसे जुड़ते, ठीक है। ऐसे फिगर आता है, ऐसे फिगर बनता। तो ये जो ए और बी आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़े हैं,
और ए और बी आपस में जो जुड़े हैं, तो ये जिस चीज से जुड़े हैं, किस चीज से जुड़े हैं यहाँ पे, इस चीज से जुड़े हैं ना, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं इंटर डॉबलेट। इंटर डॉबलेट कहो या ए बी लिंकर कहो, ए से बी में जुड़ा, ए बी से जुड़ा है ना, तो इंटर डॉबलेट कहो या ए बी लिंकर कहो। और बात करें इसकी नेचर के बारे में, तो इसकी नेचर होता है प्रोटीनेशियस होता है, ठीक है, इसकी नेचर होता है प्रोटीन प्रोटीनेशियस होता है। तो जो इंटर डबलेट होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं, किसको करते हैं, टू डबलेट्स को, फिर लिखेंगे हम कनेक्ट टू डबलेट। इंटर डबलेट टू डबलेट को कनेक्ट करते हैं, इसलिए कनेक्ट टू डबलेट, ठीक है। और और सेंटर में आपके दो माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। इसके जो सेंटर है, इसके सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल है, एक ए हुआ और एक ए हुआ। और ये जो सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दोनों आपस में कनेक्ट है। तो इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो सेंटर में जो सेंट्रल में जो माइक्रोट्यूब्यूल है, वो कितने हैं, तो दो है, ठीक है, दो है। और देखो, ये जो बाहर वाला जो था, ये माइक्रोट्यूब्यूल बाहर वाला जो था, ये सब इस जोड़े में है, ठीक है। लेकिन ये जो अंदर वाला है था, ये अंदर अंदर वाला जो है, ये क्या है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये सिंगलेट है, यानी कि सिंगल है। ये अलग है, ये अलग है। लेकिन ये जो था, ये जोड़े में था, ये डॉबलेट था ना, ये डॉबलेट। लेकिन ये तो डॉबलेट है नहीं, ये क्या था, ये सिंगल है, ये सिंगल। तो इसी बात को हम लिखेंगे कि यहाँ पे ये तो जो सेंटर में दो गो माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। और क्या है, ईच मतलब अलग अलग है, जो ईच सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल इज सिंगलेट। ये क्या है, ये दोनों के दोनों इस सिंगल है, ये एक साथ नहीं है, डबलेट नहीं है वो, अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों के दोनों माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट है, ठीक है। ये अलग अलग है, लेकिन ये माइक्रोट्यूब्यूल एक डबल में है, डबलेट में है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, सिंगलेट है। और हमें एक बात बताइए कि ये दोनों के दोनों सेंट्रल माइक्रो जो ट्यूब्यूल है, किससे कनेक्टेड है, तो ये जो कनेक्टेड है ना, वो कनेक्टेड है किससे, ब्रिज से कनेक्टेड है, ठीक है, ब्रिज से। तो आपसे हम पूछूं कि ब्रिज क्या है, ब्रिज ये जो है ब्रिज तो क्या है, तो आइए हम भी इस ब्रिज के बारे में लिखते हैं कि जो जो ये ब्रिज है, ब्रिज वो कनेक्ट है टू सिंगलेट मेम्ब्रेन माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है। वो किसे वो दोनों के दोनों ये क्या है, अलग अलग है, इस दोनों के दोनों सिंगल है। तो यही जो दोनों के दोनों जो सिंगल है, टू सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट करने का काम करता है कौन, ब्रिज। तो इस ब्रिज क्या है, तो कनेक्ट टू सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल है। और ये दोनों के दोनों सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कवर है, ये दोनों के दोनों सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कवर है। और ये किससे कवर है, तो ये कवर है किससे, सेंट्रल सीट से कवर है, सेंट्रल सीट से कवर है। तो ये सेंट्रल सीट क्या है, तो सेंट्रल सीट ये कवर है टू सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये दोनों के कवर कर रहा है। तो सेंट्रल सीट क्या हो जाएगा, कवर कर रहा है टू सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को। तो इसी को बोलते हैं सेंट्रल सीट बोलते हैं, जो दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को कवर करता है। और देखो यहाँ पे, और देखो कि यहाँ ए से सभी नाइनो है, नाइन डॉबलेट से जो है वो सभी ए से, केवल ए से ही निकलता है, बी से नहीं। ए से डंडे निकलते हैं, और ये डंडे कहाँ जाते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के पास जाते हैं। तो ए से डंडे निकले, फिर यहाँ से डंडे निकले, ए से फिर यहाँ ए से डंडे निकले, फिर यहाँ ए से डंडे निकले, फिर यहाँ ए से डंडे निकले, यहाँ ए से डंडे निकले, यहाँ ए से डंडे निकले, यहाँ ए से डंडे, यहाँ से डंडे, यानी सभी ए से डंडे निकल रहे हैं, और किसके पास जा रहा है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के पास जा रहा है। और देखो, जो ए से जो ये डंडे निकले हैं, जो ए से ये डंडे निकले हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक बोलते हैं, ये से जो ये डंडे निकले हैं, जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के पास गए हैं, उसको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक। और ये जो रेडियल स्पोक स्पोक निकलते हैं, ठीक है, ये दो में से एक ही से निकलते हैं। तो उसी को बोलेंगे हम रेडियो स्पोक के बारे में कि ये राइज फ्रॉम वन ऑफ टू माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि दो को माइक्रोट्यूब्यूल से एक ही में से निकलता है, वन केवल ए से ही निकलता है। तो ये राइज फ्रॉम वन ऑफ मैंने एक ही से निकलता है, ऑफ टू माइक्रोट्यूब्यूल, दो माइक्रोट्यूब्यूल से, मतलब इसमें से एक ही में से निकलता है, एक एक से केवल ए से निकलता है, उसी को हम बोलेंगे रेडियल स्पोक। और रेडियल स्पोक स्पोक भी आपका प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है।
तो रेडियल स्पोक भी क्या है, रेडियल स्पोक भी आपका प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोटीनेशियस, ये भी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। और हमें बताओ कि ये जो रेडियल स्पोक है इसकी नंबर कितना है। तो इसका नंबर टोटल है आपका 9। तो देखो इस बात को हम लिख देंगे कि यहाँ पे लिख देंगे 9, ठीक है। तो इसका टोटल नंबर कितना है, 9 नंबर है, ठीक है, 9 हुआ क्योंकि देखो 9 टोटल, 9 डबलेट है तो 9 एक एक से निकल रहा है तो 9 है ना हुआ। तो इसका टोटल कितना नंबर हो गया, 9। तो रेडियल स्पोक का टोटल नंबर 9 हो गया। और देखो और दोनों तरफ इस तरह के आपके गोले निकले हुए हैं, यहाँ पे निकले हैं 4, यहाँ पे इस तरह के, मतलब गोले चारों तरफ यहाँ पे निकले हुए हैं, सभी तरफ आपको दिख रहा है। तो इस तरह के चारों तरफ आपके गोले निकले हुए दिख रहे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। तो मैं इस डायग्राम को समझकर एक बात लिखता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पर यही बात लिखे हैं कि इसमें टोटल कितने 9 डॉबलेट हैं, ठीक है। इसमें टोटल 9 डॉबलेट है ना, यहाँ पे देखो इस टोटल टोटल कितने हैं करके, ऐसे करके 9 डॉबलेट हैं। अब प्लस में सेंटर में कितने हैं, 2 हुए ना। तो 9 डॉबलेट हो गया बाहर 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 से, और प्लस में इसके सेंटर में कितने हो गए, 2। तो 9 डॉबलेट क्या है, बाहर की तरफ है, यानी कि पेरिफेरल में है कितना, 9 डॉबलेट। और 2 क्या है, सेंट्रल में क्या है, सेंटर में 2 है। तो 9 डॉबलेट, डॉबलेट का मतलब 2, तो 9 × 2 यानी कि 80। अब प्लस में सेंटर में कितना, 2। तो टोटल कितने हमें माइक्रो ट्यूब्यूल मिल गए, तो टोटल हमें 20 माइक्रो ट्यूब्यूल इसमें दिखे हैं, 20 माइक्रो ट्यूब्यूल। तो मैंने यहाँ तक ले देख लिया, ठीक है। और इसके बारे में, सिलिया एंड फ्लैजेला के बारे में हम कल के भी लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 9th में भी देखेंगे, लेक्चर नंबर 9 में भी देखेंगे, ठीक है। और तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।